दुश्मनों को जूते की नोक पर रखने वाले, खरी खरी सुनाने वाले, अपनी तीखी जुबान से ही देश पर आंख उठाने वालों को चिट कर देने वाले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर हैं और यहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों देशों की दोस्ती बहुत पुरानी है। बांग्लादेश से भारत के काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिंद महासागर सम्मेलन के छठे संस्करण में भाग लेने के लिए बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श होगा, लेकिन इस सबसे पहले जब वो देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं भी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को प्रेषित की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट भी किया, लिखा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित की। हमारे नेताओं का मार्गदर्शन तथा दृष्टिकोण भारत बांग्लादेश की मैत्री को मजबूत बना रहा है। वहीं बांग्लादेश की धरती से एक और जो बहुत बड़ा संदेश विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया वो चीन को दिया है। ऐसे वक्त में जब अपने देश में अक्सर बातें होती हैं कि सस्ते दामों में मिलने वाला ज्यादातर सामान चीन से ही आता है, ऐसे में एक जो बेहद महत्वपूर्ण बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कही वो ये कि भारत की आर्थिक प्रगति चीन की कार्यकुशलता पर हासिल नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि समाधान के लिए हमें चीन की तरफ देखना बंद कर देना चाहिए। अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो हमें देश में वेंडर चेन खड़ी करनी होगी जो एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी करती है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की किताब मेड इन इंडिया बिजनेस और एंटरप्राइज के 75 साल की लॉन्चिंग के मौके पर जयशंकर ने इस तरह से चीन पर खुलकर बात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यहां हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श होगा। इस बार सम्मेलन की थीम शांति, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की साझेदारी है। सम्मेलन में 40 देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन चलने वाले सम्मेलन में 27 देशों के राष्ट्र प्रमुख और मंत्री शामिल हैं। ऐसे में भारत की कोशिश हिंद महासागर में किसी भी देश का दबदबा या दादागिरी की कोशिशों पर रोक लगाने को लेकर सहमति बनाने की है। बांग्लादेश के साथ जियोपॉलिटिक्स में हिंद महासागर के साथ देशों के साझेदारी को मजबूत किए जाने पर विदेश मंत्री का फोकस है। दरअसल हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के उद्देश्य से चीन ने पिछले साल इंडियन ओपन रीजन फोरम का गठन किया था। चीन ने इस फोरम पर एक सम्मेलन की मेजबानी की थी। चीन के अनुसार इस हाइब्रिड मीटिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव्स, नेपाल, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती, ऑस्ट्रेलिया समेत 19 देश शामिल हुए थे। अब चीन को अपनी इसी कोशिश में रोकने के लिए बांग्लादेश में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसलिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस सम्मेलन को महत्वपूर्ण बताया है। क्या है हिंद महासागर सम्मेलन? हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत साल 2016 में सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के साथ हुई थी। पिछले 6 साल में सम्मेलन कई देशों के लिए प्रमुख परामर्शी मंच के रूप में उभरा है। सम्मेलन क्षेत्र के महत्वपूर्ण राज्यों और प्रमुख समुद्री भागीदारों को एक साझा मंच पर साथ लाने का प्रयास करता है ताकि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श कर सके। अब इसी सम्मेलन में शामिल होने बांग्लादेश आए डॉक्टर जयशंकर का ये दौरा इस लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण है विदेश मंत्री का बांग्लादेश दौरा? चीन एक ग्लोबल पावर बनने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका के लिए जोर दे रहा है। हाल के वर्षों में बीजिंग ने हिंद महासागर में अपनी तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ऐसे में बांग्लादेश में हो रहे हिंद महासागर सम्मेलन की थीम भले शांति, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए साझेदारी की हो, लेकिन इसके पीछे ड्रैगन की बढ़ती पैठ को रोकना भी एक बहुत बड़ा मकसद है। सम्मेलन के जरिए चीन को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बातों में ये साफ साफ नजर आ रहा है। वैसे बांग्लादेश में आयोजित इस हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? बांग्लादेश जाकर चीन के खिलाफ जो विदेश मंत्री ने रुख अख्तियार किया है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।